नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव IT टीम। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, शुरू की थी हम लोगों ने क्षेत्रमिति। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, क्षेत्रमिति क्या होती है, ठीक है, क्या क्या चीजें क्षेत्रमिति के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने एक चीज इसमें देखी थी त्रिभुज के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने देखे थे एक 2D डायग्राम होते हैं और इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं 3D डायग्राम होते हैं। 2D डायग्राम में हम लोगों ने देखा था त्रिभुज, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर था हमारा चतुर्भुज और उसके बाद 3 नंबर हमारा था वर्ग। ठीक है, और 3D डायग्राम में हम लोगों ने देखा था घन, घनाभ, शंकु, गोला और ये चीजें क्या आती है 3D में आती है। हम लोगों ने शुरुआत की थी हमारे 2D फिगर से। ठीक है, 2D डायग्राम से हम लोगों ने क्या की थी, शुरुआत की थी और उसके बाद में हम लोगों ने त्रिभुज को पढ़ लिया था। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने देखा था त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक था हमारा भुजाओं के आधार पर, ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा थे कितने प्रकार के थे हमारे पास, 3 प्रकार के। ठीक है, जैसे समबाहु, दूसरा था समद्विबाहु और तीसरा हमारा था इसके अंदर विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये थे हमारे भुजाओं के आधार पर। इसके पश्चात हम लोगों ने 2 नंबर पे देखा था कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। जैसे हम लोगों ने देखा था समकोण त्रिभुज, ठीक है, दूसरा था न्यून कोण त्रिभुज और इसके बाद 3 नंबर हमारा था अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ दिया था। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, क्षेत्रफल वगैरह के फॉर्मूले देख लिए थे। उसके बाद समकोण का देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा रहेगा कौन सा, चतुर्भुज। अब आज हम लोग अभी जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो हमारी कौन सी रहेगी, चतुर्भुज रहेगी। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सर्वप्रथम जो चीज आती है वो हमारी रहेगी आयत। ठीक है, सर्वप्रथम अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, आयत की बात करेंगे। अब देखिए आयत के बारे में अपन देखते हैं आयत क्या होता है। ठीक है, चतुर्भुज की बात हम लोगों ने की। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। उसी प्रकार एक आयत है, ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बना दिया ए बी सी और डी। ठीक है, ये क्या है, हमारा आयत है। ठीक है, अब अपन इसमें बात करें तो इसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो अपन यदि चतुर्भुज आयत की बात करें, ठीक है, आयत को परिभाषा में अपन देखते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आयत कहते हैं। आयत कहते हैं जिसके आमने सामने वाली भुजा, जिसके आमने सामने वाली भुजा समान हो तथा इसके कोणों का योग
360 डिग्री होता है। ठीक है, आयत के बारे में देखा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अब देखिए ये हमारा क्या एक डायग्राम है, इसमें चार भुजाएं हैं। जैसे एक तो कौन सी भुजा है, ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी सी डी है और चौथी क्या है, डी ए है। चार भुजाओं से घिरी हुई है। ये कौन सा हो गया हमारा आयत। एक शर्त हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम लोगों को बताया गया जिसके आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, समान होता है। जैसे ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी डी या डी सी, दोनों भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, और इधर अपन देखें तो बी सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए डी या डी ए, ये दोनों भुजाएं भी क्या है, समान है। अतः इसके अंदर जो शर्तें हमें बताई गई है वो शर्तें इस डायग्राम में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। अब हमें अंतिम बताई गई बात, इसके आंतरिक कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 300, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अर्थात ये जो कोण है, प्रत्येक कोण ये कितने डिग्री का होगा, 90, 90, 90 और 90। ठीक है, इन चारों कोणों को अगर अपन आपस में जोड़ते हैं तो हमारा जो योग आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हुई आयत की बात। अब अपन देखते हैं आयत के फॉर्मूले। ठीक है, सर्वप्रथम होता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, आयत का, यदि अपन आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपन बात करें यहां से तो इस डायग्राम में ये जो है, ये तो क्या है, इसकी लंबाई है और ये भुजा है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। अपने इस डायग्राम से इसकी बात करें तो हमारा फॉर्मूला यहां से क्या होता है, ए बी इंटू बी सी। ठीक है, या फिर अपन सीधी सीधी बात याद रखते हैं, हमारा जो फॉर्मूला आता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात आती है इसके परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या आती है, इसके परिमाप की आती है। आयत का परिमाप कितना होता है। ठीक है, अब अपन आयत के परिमाप की जब बात करें तो हम लोगों ने परिमाप की जब भाषा देखी थी, ठीक है, परिभाषा देखी थी, आयत परिमाप की परिभाषा हमारे पास क्या होती है, किसी समतल सतह पर बनी हुई आकृति के बाहरी भुजाओं के योग को अपन क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अब इसमें देखिए एक भुजा ये होगी, जैसे मैं इसको ए मानता हूं तो ये भी कौन सी होगी, ए होगी, और यदि मैं इसको बी मानता हूं तो ये भी कौन सी होगी, बी होगी। क्यों, क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, बाहरी चारों भुजाओं का क्या करना है, योग करना है। तो एक और एक ये क्या होगी, 2a होगी। ठीक है, और b और b, एक b ये है और एक b ये है, तो 2a हो गए और हमारे पास दो क्या हो गए, b हो गए। और हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो अपने यहां से बात करते हैं, जैसे जैसे 2a प्लस 2b। क्यों, दो भुजाएं हमारे पास कौन सी है, b की है, और दो भुजाएं कौन सी है भाई, हमारे पास है a की है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अपने यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से मेरे पास हो जाएगा 2a प्लस b, या अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा 2। ठीक है, 2 क्या हो गया हमारे पास, कॉमन आ गया। इसके बाद एक तो कौन सी भुजा है हमारे पास, लंबाई, और दूसरी कौन सी भुजा है हमारे पास, चौड़ाई वाली भुजा है। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला हमारे पास यहां से हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अपन बात करते हैं यहां के इसके विकिरण की, बात करें इसके विकर्ण। ठीक है, अब विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण देखिए इसके अंदर कैसा होगा। मैं ऐसे एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं, देखना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक आयत हो गया। ये इसका क्या हो गया, विकिरण हो गया। ठीक है, भुजाएं हमारे पास ए बी है, बी सी है, सी डी है और
डी ए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विकिरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जैसे ये भुजा कौन सी है हमारे पास, मैं इसको ए मानता हूँ, इस भुजा को कौन सा मानता हूँ, बी भुजा मानता हूँ। अब अपने को विकिरण की बात करनी है। ठीक है, अब ये विकिरण की है, अगर मैं इस हिस्से को देखिए छोड़ देता हूँ या दबा देता हूँ तो हमारे पास क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। जैसे हमारे पास ये विकिरण बनता है यहाँ से, ठीक है, और ये भुजा ए बी, ये बी सी, ठीक है, ये मेरे पास ए, ये बी, और ये भुजा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए अपने यहाँ से विकिरण की बात करें तो ये क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, जैसे समकोण त्रिभुज में ये भुजा होती है आधार, ये भुजा होती है लंब, और ये भुजा कौन सी होती है, कर्ण। अर्थात हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। तो कर्ण भुजा ज्ञात करनी है तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या होता है, कर्ण ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहां से कर्ण की स्क्वायर के बराबर मान है। ठीक है, और अपने यहां से सिर्फ कर्ण की बात करें तो क्या होगा, कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसकी बात करें, हमारे आयत की बात करें तो यहां से हमारा विकिरण क्या होगा, जैसे विकिरण को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो गया, ये हमें ज्ञात करना है तो मेरे पास क्या हो गया, डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, विकिरण को मैंने क्या मान लिया, ऐसे डी मान लिया। अब मेरे पास भुजा है एक, तो इसके हिसाब से देखें तो अपन आधार स्क्वायर, और आधार मेरे पास क्या है, ए है, तो यहां से मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मेरे को ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर ज्ञात जो करना है वो क्या है, सिर्फ डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन यहां से लिख सकते हैं डी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अपन यहां से सिर्फ विकिरण की बात करें, इनको अपन लिखे हैं तो देखिए विकिरण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। ठीक है, विकिरण का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, विकिरण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना, या फिर इसके बाद जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2 नंबर, देखिए समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, चतुर्भुज है। 1 नंबर हमारा कौन सा था, आयत था। 1 नंबर कौन सा था, आयत था। ठीक है, अभी 2 नंबर हमारा कौन सा, समानांतर चतुर्भुज। अब अपन देखिए इसमें क्या देखते हैं, समानांतर चतुर्भुज और आयत दोनों आकृतियां क्या होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, जैसे मैं यहां से डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ठीक है, ये क्या है हमारा समानांतर चतुर्भुज का क्या है, एक डायग्राम है। ठीक है, यहां से जैसे ए है, बी सी और डी, यहां से मैं क्या कर देता हूं, इस पर एक लंब डाल देता हूं, और लंब डालने के पश्चात ये जो मेरी भुजा होगी इसे मैं क्या बोल देता हूं, एच या ऊंचाई बोल देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज, इसमें भी क्या होती है, आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जैसे मैं ये भुजा कौन सी होगी, ए, तो ये भुजा भी कौन सी होगी, ए होगी, और ये भुजा बी है तो ये भुजा बी क्या होगी, बी होगी। फर्क सिर्फ इतना सा है, अपन लोगों ने आयत का डायग्राम देखा था, आयत का डायग्राम हमारे पास ऐसा था। ठीक है, अब इसमें तो क्या है कि प्रत्येक जो भुजा है, ठीक है, जैसे ये हमारा कोण है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ से 90 डिग्री का, तो प्रत्येक यहाँ से आयत के अंदर तो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा था, 90 डिग्री का। लेकिन यहां से देखिए जो ए बी भुजा है, इसके साथ जो भुजा हमारी है ए बी, ठीक है, ये भुजा है, ये किसी कोण पर क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, तो इसे अपन लोगों ने क्या बोल दिया, समानांतर चतुर्भुज बोल दिया। अब अपने इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के फॉर्मूले की बात करें तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले फॉर्मूले की अपन बात करें तो हमारा फॉर्मूला यहां से होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब आधार कौन सा है हमारा, आधार तो ए बी वाली भुजा है। ठीक है, अब जो ऊंचाई है वो कौन सी होगी, ऊंचाई ये ना होकर हमारी ऊंचाई कौन सी होगी, ये जो हम लोगों ने लंब डाल दिया है ए बी भुजा पर, क्या है यहाँ से डी से एक क्या डाल रखा है, लंब डाल रखा है, ये हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन यहां से ज्ञात करें समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप अपन याद करें तो समानांतर चतुर्भुज का हमारे पास परिमाप क्या होगा, बाहरी भुजाओं का योग, और बाहरी भुजा जो है ए के बराबर कौन सी है, ए है, और बी के बराबर कौन सी है, बी है। तो हमारे पास यहां से क्या है, दो तो ए वाली भुजाएं और दो कौन सी है, बी वाली भुजाएं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2a होगा, और इन दोनों भुजाओं को अपन जोड़ते हैं तो मेरे पास क्या होगा, 2b होगा। ठीक है, तो यहां से भी जो हमारा परिमाप का जो फॉर्मूला आएगा वो कौन सा आएगा, 2a प्लस b। ठीक है, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये था हमारा समानांतर चतुर्भुज और इसके दो फॉर्मूले। ठीक है, क्षेत्रफल का क्या है, आधार गुना ऊंचाई, और परिमाप अपन ज्ञात करें तो परिमाप का हमारे पास आएगा 2a प्लस बी, या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तीन नंबर अपना यहां से बात करते हैं वर्ग। ठीक है, एक नंबर हमारा कौन सा था, आयत, 2 नंबर समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, और 3 नंबर हमारा जो है वो क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 4 भुजाएं थी, आयत में भी, समानांतर चतुर्भुज में भी क्या थी, 4 भुजाएं थी। फर्क सिर्फ इतना सा, इसका डायग्राम अपना देखें, ठीक है, सीधी रेखाओं वाला था, इसका डायग्राम क्या अपन यदि बात करें तो थोड़ा सा झुका हुआ डायग्राम। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्या है, वर्ग, और वर्ग की अपन परिभाषा में देखें तो इसकी क्या होती है, चारों भुजाएं जो होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, आमने सामने की, और साइड में दोनों बाजुओं वाली जो भुजाएं हैं वो कौन सी क्या होती है, चारों की चारों क्या होती है, समान होती है। जैसे अपन यहां से एक डायग्राम की बात करें, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक वर्ग होगा। इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन रहा है, यहां से 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अब इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान। जैसे मैं यदि इस भुजा को मानता हूं ए, तो मेरी ये भुजा भी क्या होगी, ए ही होगी। अगर ये दोनों भुजाएं हैं तो दो साइडों वाली भुजा है वो भी कितनी होगी, ए ही होगी। ठीक है, अर्थात वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती है, समान होती है। ये भी ए, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी कौन सी भुजा है, ए भुजा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग का डायग्राम। अब अपन इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने की फॉर्मूले की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अपन वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो यहां से क्या होता है, हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, जैसे अब अपन लंबाई इंटू चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो अपन इसको लंबाई इंटू चौड़ाई बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो इसकी लंबाई है वही इसकी क्या है, चौड़ाई है। अर्थात तो दोनों भुजाएं जो यहाँ से आएगी वो क्या आएगी, समान आएगी। ठीक है, तो मैं यहां से लिखता हूं a इंटू ए। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला यहां से निकल कर आता है वो होता है a की स्क्वायर, या क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसी सा फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब अपन क्या बात करें इसके परिमाप की,
ठीक है। तो वर्ग का परिमाप या परिमाप की अपन बात करें तो परिमाप हमारा क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो इसकी चारों भुजाएं जो हमारी है ए प्लस ए और प्लस ए, ये क्या है, चारों भुजाएं, ये ए है, ए और ये भी क्या है, ए, अर्थात चारों भुजाओं को अपन क्या कर देते हैं, यहां से जोड़ देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वह क्या हो जाएगा, 4a। वर्ग का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब यदि इसमें बात की जाए विकिरण, ठीक है, बात किसकी की जाए, विकिरण की, या हमें पूछ लिया जाए इसका विकिरण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो क्या करेंगे, देखिए वर्ग का ठीक है विकर्ण या विकिरण, ठीक है, क्या होता है, देखिए हमारे पास यहां से एक विकिरण है, ठीक है, मैं इस हिस्से को छुपा लेता हूं, मेरे पास क्या बचता है, ए बी और सी, तीन भुजाएं मेरे पास बचती है, एक ए बी है, एक बी सी है और तीसरी यहां से ए सी या सी है, ठीक है। ये भुजा ए होगी, ये भुजा ए होगी और ये जो बीच वाली भुजा है इसको मैं क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं, अर्थात ये मेरी क्या होगी, विकिरण होगी। अब देखिए वही फॉर्मूला हमें काम में लेना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों काम लिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि यदि अपन इस हिस्से को छुपा लेते हैं तो मेरे पास फिर से एक समकोण त्रिभुज का क्या आता है, एक डायग्राम आता है, फिगर सामने आता है, ठीक है। जैसे ये मेरा ए है, बी है या सी है, अपन इसको नाम देते हैं, ठीक है। ये मेरी कौन सी भुजा है, डी है, ये कौन सी भुजा है, ए है और ये कौन सी भुजा है, ए भुजा है। हमें ज्ञात क्या करना है, डी ज्ञात करना है। यदि समान समकोण त्रिभुज की अपन ज्ञात बात करें, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये कौन सी भुजा होगी, कर्ण भुजा होगी। कर्ण भुजा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो अपन कर्ण, सिर्फ कर्ण की बात करते हैं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब अपन इस डायग्राम में चलते हैं, हमारे में इस डायग्राम में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास विकिरण को मैंने क्या मान रखा है, डी, ठीक है। अब मेरे पास डी है तो यहां से क्या लिखना है, यदि यहाँ पर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर होता तो क्या होता, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण है, सिर्फ कर्ण हमें ज्ञात करना है तो यहां से क्या लिखना है, एक बार ए की स्क्वायर या आधार की स्क्वायर और एक बार क्या करनी है, लंब की स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं कर देता हूं ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, क्योंकि ये जो आधार भुजा है ये भी क्या है, ए है, और ये जो लंब भुजा है ये भी क्या है, ए है, ठीक है। अपने इसको जोड़ते हैं यहां से, तो मेरे पास यहां से क्या आता है, 2a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जो मान प्राप्त होता है मेरे पास विकिरण का वो क्या होगा, डी बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब देखिए यहां से ए के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर इससे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो यहां से जो डी है वो तो क्या, सॉरी डी ए है वो तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो अपन यहां से बात कर सकते हैं कि डी बराबर हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, ए और अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारे तीन फॉर्मूले वर्ग के, ठीक है। सर्वप्रथम क्षेत्रफल का ए की स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, उसके बाद क्या है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हम लोगों ने बात की 4a होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ग का विकिरण, और वर्ग का विकिरण जो हमारे पास है वो हम लोगों ने देखते हैं कितना होता है, डी बराबर a अंडर रूट 2, ठीक है। तीन हो गए हमारे पास, तीसरा हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है, 4 नंबर अपन बात करते हैं यहां से, समचतुर्भुज, ठीक है। क्या, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का यदि अपन डायग्राम यहां से बनाए, यहां से मैं क्या डाल देता हूं, लंब डाल देता हूं,
ये भुजाएं होगी, ए है, बी है, सी है और ये डी है। यहां से अपन दो विकिरण डालते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे विकिरण हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। भुजाएं होगी ए बी, बी सी, सी डी और डी। दो मैंने क्या कर दिया, ऐसे लंब डाल दिए, एक तो ए बी भुजा पर यहां से डाल दिया और एक क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसमें हम दो, हमारे पास क्या है, विकिरण। पहली विकिरण को मैंने नाम दे दिया D1, दूसरी विकिरण हमारे पास क्या होगी, D2। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज और जो हमारा क्या था, वर्ग था, इन दोनों क्या करती है, क्या होती है, लगभग समान होती है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है, जैसे वर्ग में तो क्या थी, चारों भुजाएं एक समकोण बना रही थी। जैसे अपन इन दो भुजाओं की बात करें तो यहां से क्या हो रहा था, 90 डिग्री का कोण बन रहा था, और इन दोनों भुजाओं की बात करें तो भी क्या हो रहा था, 90 डिग्री का कोण बन रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में होता है कि ये जो दो भुजाएं हैं, ठीक है, या ये जो कोण बन रहा है, ये कुछ, ठीक है, 90 डिग्री पर नहीं बन रहा। यहां से ये जो भुजा है वो किसी कोण पर झुकी हुई है आगे, ठीक है। लेकिन इनकी दोनों की आकृतियां जो होती है वो क्या होती है, दोनों की, वर्ग की और समचतुर्भुज की लगभग क्या होती है, समान होती है। अब अपन बात करें, देखिए इसके डायग्राम हमारे पास है। अब अपन बात करें यहां से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम बात करें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो हमारा फॉर्मूला यहां से होता है, देखिए 1/2 इंटू D1 पहला विकिरण इंटू D2 दूसरा विकिरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है हमारा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, और इनकी दो भुजाएं होती है आमने सामने की, और दो साइड वाली भुजा, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अगर अपन आधार की बात करें, आधार हमारा क्या होगा, ए बी होगा, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो हम लोगों ने ये लंब डाल रखा है, ये हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, अपन बात करें यदि इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो ए और ए, चारों भुजाओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और अपन चारों भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, या जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा कितना होगा, 4a। ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। 4 नंबर हमारा कंप्लीट कौन सा हो गया, समचतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा था समचतुर्भुज। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 1 नंबर आयत था, 2 नंबर समांतर चतुर्भुज, 3 नंबर वर्ग था, 4 नंबर समचतुर्भुज था, और 5 नंबर जो हमारे पास है वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का सर्वप्रथम हम डायग्राम देखते हैं। तो हमारे पास जो डायग्राम होता है वो देखिए, ये होता है, जैसे ये भुजा हमारी है ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें भी देखिए भुजा ए बी पर 2 लंब डाले जाते हैं यहां से, ये क्या हो गई, 2 लंब। इन दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 भुजाएं तो क्या है, समानांतर है, एक दूसरी भुजा के क्या है, समानांतर है। जैसे अपन बात करें, हमारी एक भुजा है ए बी, ठीक है, और दूसरी भुजा क्या है, डी सी या सी डी। तो ये तो हमारी क्या है, ए बी भुजा है, और ये हमारी क्या है, सी डी भुजा है। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे के समानांतर
है, अर्थात कहीं पर भी एक दूसरी रेखाओं को काट नहीं रही है। लेकिन जो दो भुजाएं और है हमारे पास, एक तो क्या है ए और डी है, और दूसरी क्या है बी और सी है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं है, ठीक है, समानांतर नहीं है, अर्थात ये दोनों भुजाएं क्या है, इस तरह से हमारे यहाँ से बन रही है, ठीक है। अर्थात ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए कोई ऐसा बिंदु आएगा जिस बिंदु पर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को क्या कर जाएगी, स्पर्श कर जाएगी, एक दूसरे को क्या कर देगी, काट देगी, ठीक है। ये हमारा होता है समलंब चतुर्भुज। अब बात करें इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के फॉर्मूले की, तो हमारा क्या होता है, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए हमारे पास क्या होता है, यहां से समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग भाग 2 और गुणा यहां से क्या होगी, ऊंचाई होगी। अब ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कौन सी होगी हमारी, ये जो लंब डाल रखा है ये क्या होगी, ऊंचाई होगी, और ये दोनों जगह ही क्या होगी, समान होगी। अर्थात यदि ये ऊंचाई 5 सेमी की है तो ये भी कितने सेमी की होगी, 5 ही सेमी की होगी, ठीक है। ये था हमारा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, समलंब चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज में हमारे पास 5 टाइप थी, ठीक है, 5 टाइप हम लोगों ने पढ़ ली। पहली थी हमारी आयत, दूसरी थी समानांतर चतुर्भुज, तीसरी थी वर्ग, चौथी थी चतुर्भुज, और 5 नंबर जो थी हम लोगों ने लिख रखी है, कौन सी थी, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2D डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे। 1 नंबर हमारा था त्रिभुज था, 2 नंबर कौन सा था, चतुर्भुज था, और 3 नंबर हमारा जो था वो था वर्ग। त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने इससे पीछे वाले वीडियो में देख लिया था, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। उसके बाद चतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ लिया, ठीक है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो भी देख लिए। अब हमारे पास जो शेष बचा है वो क्या है, वर्ग है, और वर्ग के अंदर एक दूसरा है, वो हमारा क्या होगा, अर्धवर्त होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे वर्त क्या है, अर्धवर्त क्या है, ठीक है, वर्त में कौन से फॉर्मूले हमारे पास आएंगे, अर्धवर्त में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। इसके पश्चात अपन करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, 2D डायग्राम के जो क्वेश्चन हमारे पीछे के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, ठीक है, या फिर एग्जाम में आने के चांस है, उनको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।